जो मोहसिन नकवी साहब की आपने सुनी होगी स्टेटमेंट उनकी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब का हम इंतज़ार करते रहे, पहले 2:30 बजे आना था, फिर 3:30 बजे आना था, वो तशरीफ़ नहीं लाए। मतलब 2 इस हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसमें कि, और पिछले हफ्ते भी कहा गया कि उनको मिलने के लिए कहा गया था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए वो अपने बानी से मिलने के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखें 2-3 चीज़ें हैं, इसको 1 बाय 1 चलेंगे और आई होप कि मुझे सेम टाइम दिया जाएगा जितना भी। देखिए नंबर 1, खान साहब की आँख का इशू आया और सैटरडे वाले दिन उनको लाया गया पिम्स हॉस्पिटल में। जो न्यूज़ ब्रेक हुई असदुल्ला साहब ने की और डॉन में आर्टिकल आया जिसको 5 सीनियर 3 फेडरल मिनिस्टर्स डिनाई करते रहे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कहता आएंगे, तो क्या इनके ऊपर बिलीव करेंगे हम? या तो इनको पता ही कुछ नहीं है ना, इनके अल्ले पल्ले है ही कुछ नहीं, इनको पता ही नहीं कौन लाया, कौन ट्रीटमेंट कराई, कैसे वापस चलेगी। या तो इनको पता था ना, इन्हें जानबूझ के गलत बयानी की है। 2 ही ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद इन्होंने कहा जी आँख की प्रॉब्लम था और इंजेक्ट किया। अब मैं आपको बताऊं कि लॉ ये कहता है, जेल मैनुअल ये कहता है, जेल रूल्स 1978 795 सेक्शन कहती है कि जब भी आपका प्रिजनर बीमार होगा सबसे पहले आप ब्लड रिलेशंस को, रिलेटिव्स को बताएंगे। क्या बताया इन्होंने? नहीं। उसके बाद आगे आ जाता हूँ। जब आप हॉस्पिटल आते हैं, मैं आम फैम इंसान की बात कर रहा हूँ, आम फैम कैदी इंसान की बात कर रहा हूँ। आप, मैं, कोई भी बीमार होता है, जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे पहले वो आपको आउटडोर टिकट देते हैं। उसके बाद आपका फाइल मेकअप होती है, फिर आपका बीपी, शुगर, एवरीथिंग एवेल्युएट होता है। देन उसके बाद जो टेस्ट होते हैं उसके मुताबिक प्रोसीड किया जाता है और उसके बाद सारी दे के, रजिस्ट्रेशन नंबर दे के आपको डिस्चार्ज स्लिप दी जाती है। क्या प्रोवाइड की थी इन्होंने पहले आज से? ये कुछ दिन कबल तक कुछ पता नहीं था क्या प्रोसीजर हुआ, जब तक शोर मचा, एहतजाज हुए, सारी चीज़ें निकली। इसका मतलब है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में रखी गई थी, कोई चीज़ भी बाहर नहीं आई थी। नंबर 3, क्या जेल के अंदर, छोड़ दें जेल के अंदर, क्या हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हर हॉस्पिटल में आँख का, जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटसाइड द सिटी इस्लामाबाद बता दें, क्या पोली क्लिनिक के अंदर जो है बड़ा हॉस्पिटल आपका, आँख का इलाज होता है? नहीं होता। ये इतना सेंसिटिव इशू है जिसके लिए सेंसिटिव आपको मशीन्स चाहिए, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। हम सब के घरों में, क्या हमारे बुजुर्गों, मेरी अपनी वालदा के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं आँख के, इसी तरह इंजेक्शन लगा और उनकी एक आँख की आईसाइट गई। क्या ये चीज़ें अंडरस्टूड नहीं है कि जेल के अंदर एक शख्स की जब ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं पॉसिबल थी तो आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं लाया? नंबर 4, क्या इनके मिनिस्टर ने खड़े होकर नहीं कहा कि हम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे? शेर अफजल मरवत साहब ने मेरे साथ एक प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्क्लोज की कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। भाई कौन सा मिनिस्टर है जो सच बोलता है? हमें तो ये बता दें कौन सी वो चीज़ है जिसको आप लेकर चलते हैं। 4थली, अब मैं 5थली चीज़ पे आ जाता हूँ। बात यह है कि क्या हम इनकी बातें मानेंगे? ये गवर्नमेंट में है, इनका काम है लॉ फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना, प्रोसीजर फॉलो करना। जैसे आर्टिकल 9 की बात की, आर्टिकल 10 की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आगे चलना। क्या मेरे राइट्स नहीं है? क्या इमरान खान साहब के सिविल राइट्स नहीं है? क्या उनको इन्होंने जेल में रखा? अच्छा वो जेल में क्यों है? कंप्लेनेंट कौन है? फेडरल गवर्नमेंट। कोई FIR हमारे समेत जितनी हुई है, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है, सारे के सारे सरकार, फेडरल गवर्नमेंट कंप्लेनेंट है। जेल इस्लामाबाद में नहीं है। ओके फाइन। जेल कस्टडी किसके पास है? देखिए मैं 2 चीजें ऐड कर दूं आपको काफी, मैंने ये इसीलिए चाहा कि आप सारे एक्सप्लेन कर दें और आपका बिल्कुल इनकी रिस्पांसिबिलिटी है, इनके अलावा भी है बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके बैरिस्टर गौहर साहब को इससे पहले मुलाकात का चांस मिला? मैं वही आपको दोबारा मुझे वो क्वेश्चन आपका याद है, मैं उसी को एड्रेस करने लगा और अभी भी वो नहीं गए। जी मैं उसको बताता हूँ आपको। अब उसके बाद वो है पिंडी में, रावलपिंडी में। क्यों? क्योंकि सबसे करीब 3 जेल वो है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर है? पंजाब गवर्नमेंट में। पंजाब कौन हेड कर रहा है? CM, इधर PM, दोनों चाचा भतीजी, एंड आगे इनकी पूरी की पूरी एक जलगार फौज, जफर मौज बैठी हुई है। इशू ये है कि हमारी मुलाकातें होती थी। सितंबर 18 को मेरी 40 मिनट मुलाकात हुई, उसके बाद 5 लोगों की नवंबर में मुलाकात हुई, देन उसके बाद 2 दिसंबर को आखिरी बहन की मुलाकात हुई। क्या ये मुलाकातें कोर्ट ऑर्डर्स पे नहीं होती थी? किस तरह बंद की इन्होंने? क्यों बंद की? इस डर से कि वो अंदर से ये कह देंगे या वो कह देंगे। क्या मियाँ साहब की मुलाकातें बंद हुई थी? अब उसके बाद अगर आप कल मुझे कहते हैं ओके फाइन अली बुखारी साहब आपको हमने अलाउ कर दिया, आप जाएं, क्यों ना हम 6 बंदे जाएं जिनको अलाउ किया हुआ है कोर्ट ने। आप कौन होते हैं? किस कैपेसिटी से आप हमें रोक रहे हैं? क्या वजह ये थी? ये वजह है कि बैरिस्टर गौहर साहब पे सोशल मीडिया अटैक होते हैं, उसके बाद अगर कोई वो बात और करते, अगर उनकी जगह मैं भी होता, सोशल मीडिया ना मानता, तो जाहिर है कि वो पहले ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जा चुके हैं। एग्जैक्टली। और इसके अलावा एक बात और आप ऐड करें इसमें, 2 डॉक्टर्स का, सलमान सफदर जो मैकस थे, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे, उन्होंने लिखा उसके अंदर,
वैसे तो 5 चीजें आई ना उसके अंदर, 2 डॉक्टर्स के नाम थे, 5 दफा पहले वो विजिट कर चुके हैं इमरान खान साहब को जाके। अब क्या प्रॉब्लम आ गया, अब क्यों नहीं वो जा सकते? कौन सा नया चीज आ गई, कौन सा नया सहीफा आ गया? नथिंग इज इन द रिकॉर्ड। लेकिन राजा साहब जो कह रहे हैं, वो आपने सुनी उनकी बात? वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर हमारी पसंद के गए और उसके बाद उन्होंने कहा जी 70% ठीक घड़ी नजर आ रही है, सुइयां नजर आ रही हैं। अब आप बताइए कि सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट को गलत हम माने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि जी हमारे लिए खान साहब की आंख का सही होना सबसे बड़ी खुशखबरी है। दुरुस्त बात है। अल्लाह शिफा देने वाला है, और उनकी अगर आंख ठीक है तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। आई एम लीस्ट बॉदर इन ऑल अदर थिंग्स। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? इमरान खान साहब की सेहत, उनकी लाइफ, वो चीजें। लेकिन बात यह है कि अगर हमें कोई 2 डॉक्टर्स जाते हैं, साथ 3 घर वाले चले जाते हैं, तो यार कौन सा गुनाह कबीरा से गिरा इसके अंदर? कौन सा खौफ डर है? तो फिर मैं अगर ऐसी चीजों को अगर मैं ये कह दूं कि यार ये सारी की सारी, जिसको हम कहते हैं यरगमाल पॉलिटिकल सिस्टम है कि जो आपकी मर्जी करेगा वो जायज है, जो नहीं करेगा वो नाजायज है, व्हाट द हेल इज दिस? कौन सी दुनिया में आप रहते हैं? अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल अपने भाई से कर लूं? जी आप कर ले, फिर मैं जवाब के लिए ब्रेक के बाद फिर जवाब दूंगी। जी, क्योंकि वकील है ना और ये डॉक्टर हैं, तो ये दोनों बड़े माहिर हैं अपने जवाब देने में। ये बुखारी साहब, मेरा छोटा सा एक सवाल है, क्योंकि डॉक्टर साहब फिर गिला करेंगे कि मुझसे तो किया। ये जो धरना हो रहा है, सोशल मीडिया इसको सपोर्ट कर रहा है और सब लीडरशिप भी, क्या आप इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जी, मैं 4-5 चीज़ें थी, मेरा 5 सिंपल सी चीज़ें थी। उन 5 में से 3 गवर्नमेंट ने मान ली हैं, 2 और मान लेते हैं, तो मेरा इस पॉइंट के ऊपर धरना नहीं बनता। देखें, अगर इमरान खान साहब की आंख की विजिट हो जाती है, उनके आंख हो जाता है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, उनके बहनों का, उनकी फैमिली का मुलाकात हो जाती है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं इस पॉइंट के ऊपर करूँ धरना। क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान, थोड़ा इनके पीछे भी लग जाए। क्योंकि इमरान खान साहब की अगर आंख ठीक है, उनकी बहन आके कहती है, उनकी अपना पर्सनल कहता है, उनके बदतरीन दुश्मन भी यही चाहेंगे इस वक्त कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल जाहिर है, उनकी सेहत और जिंदगी सलामती पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जी, हमारे लिए भी है, हमारा सारी बेस छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद बैरिस्टर गौहर साहब क्यों नहीं गए ये मैं पूछूंगी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से, और इसके साथ साथ जो ब्लड रिलेशनशिप था, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको क्यों नहीं बताया गया। ये कहा जा रहा है, बहुत सारे ज़राए से खबरें चल रही हैं कि पता था उनकी बहनों को, अगर पता था तो किसने बताया, कब बताया, ये हमें भी बताया जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।